नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाए, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति की सही भाषा शैली होती है और कुल मिलाकर के अपनी तरह से वो सही निर्णय ले लेता है, यानी स्वयं में निर्णय शक्ति काफ़ी अच्छी मजबूत होती है। अब बात करते हैं हम आपकी सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जब थोड़ा सा टर्न लेकर के चले तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा संघर्ष होता है। साथ ही साथ जो ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए, जो यश सम्मान प्राप्त करने के लिए चीज़ें चाहिए, उन रास्तों में व्यक्ति को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर के जीवन के मुकाम तक पहुंचता है। यहाँ शनि और सूर्य की उंगली के बीच का ये गैप आपके जीवन के अंतर्गत आप चाहकर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे या उनसे दूर रहेंगे, या कई बार देखा गया है कि पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना। तो इस तरीके की चीज़ों को दिखलाने वाला यहाँ ये चित्र भी है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली जहाँ यश के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य और साथ ही साथ उत्तम धन, पर्व तीनों के तीनों यहाँ अनुकूल हैं। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ नहीं, कोई बहुत बड़ा पैसा डूबने के यहाँ संकेत नहीं। आने वाली बात के लिए मैं बाद में बताऊंगा कि पैसा आता कैसा है, लेकिन यहाँ संकेत वो है कि पैसा डूबेगा नहीं और साथ ही साथ यहाँ सामान्य किस्म का शनि का पर्वत जो रोग भी नहीं दिखलाता है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और ये बृहस्पति की उंगली यहाँ पर अनुकूलता के साथ में है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप छोटे बड़े सभी तबके के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। किसी भी प्रकार का आपके हाथ में, आपकी कुंडली में कोई पितृदोष नहीं, कोई अन्य दोष नहीं है हाथ के अंदर। तो यहाँ कोई ईश्वर कृपा को अगर कहें तो कोई ईश्वर भगवान का कोई अभिशाप भी नहीं। तो कुल मिलाकर के ये बृहस्पति की उंगली यहाँ पर संतान सुख, पत्नी सुख को दिखला रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर जब 2 से 3 रेखाएं अच्छी तरह बिल्कुल सही अनुरूप में नहीं खड़ी मिलें तो व्यक्ति के अंदर जीवन के लिए में अंदर धन का आगमन में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसी ही स्थिति पूरी उम्र रही और यहाँ पर और रेखाएं खड़ी ना हुई तो आपके पास धन जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति को यहाँ ये पर्व बता रहा है। साथ ही साथ संतान सुख हो भी जाए तो संतान का सुख नहीं मिलता, यानी कि संतान ही स्वयं से दूर जाकर के, मैं उस बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ, उस समय दूर जाकर के रहती है और आपको सहयोग नहीं कर पाती। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक आपको लगेगा कि पंखड़ी, इसको मछली नहीं कह सकते, एक पंखड़ी जैसा आपको प्रतीत होगा, लेकिन ये सिर्फ 2 शाखाएं हैं जो खड़ी हुई हैं और देख रही हैं सूर्य के पर्वत के तरफ। यानी कुल मिलाकर के इस तरह की पत्तियां या इस तरह का प्रारूप जो सामने खड़ा है, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर भागदौड़ कराता है। साथ ही साथ जीवन में तरक्की के लिए व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। राज्य सरकार के काम मिल भी जाए तो उनसे आदमी का पूरा नहीं पड़ता, यानी कुल मिलाकर के उसमें व्यक्ति को अपने जीवन में पूरी स्थिति सुदृढ़ रूप से मजबूत महसूस नहीं करता। तो ये यहाँ यश पर्व का फल है। अब बात करते हैं शनि के पर्व की। शनि का पर्व और ये बेहतरीन रेखा यहाँ खड़ी है। शनि के पर्व पर यदि रेखाएं 2 खड़ी हो जाए, स्थिति व्यक्ति के पास जीवन में कुछ भी हो परंतु उसके पास धन का आगमन कहीं ना कहीं से बना रहता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर मिला है। साथ ही साथ पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा दबा है, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा कह सकते हैं कि रोगों का सामना करना पड़ रहा होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व से निकल करके ये रेखा शनि पर्व को जाए तो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा, अपनी दिमागी योजना के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा धन अर्जन कर ही लेता है, ऐसा इसका फल बोला जाता है। चलिए इसके बाद बात करता है आपके सीधा हृदय रेखा की। शुरू में ही आपकी हृदय रेखा कुछ दीप सा बना करके चलती है और उसके बाद में लगातार इसका जो प्रारूप है वो मजबूती के साथ में चलता हुआ कुछ ऊपर को डैश बनाता हुआ
इस तरीके से चलता है, कभी ऊपर से कभी नीचे से। इसको कहते हैं मन। हृदय रेखा मन का कारक भी होती है। हृदय रेखा का मतलब रोग नहीं होता, मन का कारक भी होती है। यानी कुल मिलाकर के मन का कारक जब रेखा होती है तो मन में अशांति की रेखाएं, ऊपर नीचे जो डॉट लग रहे हैं वो मन की अशांति को दर्शाते हैं। साथ ही साथ कोई ना कोई रोग शरीर के अंदर चलता रहता है। तो आगे जा कर के एक रेखा बृहस्पति को गई और दूसरी शाखा का थोड़ा सा नीचे की तरफ टर्न करना पत्नी के साथ थोड़ा विवाद को दर्शाता है। इसके बाद बात करते हैं आपकी सीधा यहाँ मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं हाथ के अंदर मैं देखता हूँ तो ये वो मंगल रेखाएं हैं जो अंदर की तरफ से चलती हैं और थोड़ा संघर्ष, यानी कुल मिलाकर के जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, शारीरिक मेहनत की बात कर रहा हूँ। तो मानसिक मेहनत और शारीरिक मेहनत का संतुलन यहाँ पर आपके जीवन में बराबर है। परंतु यहाँ इसके बीच में जब ये इतने सारे एक्स जहाँ मैं दिखला रहा हूँ, ये पत्नी से विचार के मतभेदों के लिए बहुत ज़्यादा स्थिति खराब के लिए जाना जाता है। यानी कुल मिलाकर पत्नी से झगड़े, झंझट, विवाद, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली ये एक्स के चिन्ह भी हैं। साथ ही साथ मानसिक रेखा के पास आसपास हैं तो मानसिक टेंशन भी है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की रेखाओं का यहाँ फल। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और जा कर के ये दो मुखी हो गई, एक मंगल की तरफ और एक थोड़ा चंद्र पर्वत की तरफ। जब दो मुखी रेखा खुल जाती है तो वो अच्छी कहलाती है। दो पर्वतों को कब्जा करके चलती है तो अपने जीवन के अंदर व्यक्ति, यहाँ थोड़ा एक्स का चिन्ह बन गया है लास्ट में, अपने जीवन के अंदर व्यक्ति थोड़ा दूर स्थानों से जुड़ करके, नौकरी के माध्यमों से और कभी कभी व्यापार के लिए भी प्रयास करके उसमें भी सफल हो जाता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा एक्स का जो चिन्ह बन रहा है ये यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी झगड़े, झंझट, मुकदमे या छोटी मोटी चोट का प्रतीक है। तो थोड़ा सावधानी बरतनी है आपको आने वाले समय में। अब बात करते हैं आपके यहाँ सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत से निकल करके रेखाओं का संबंध लगभग जा कर के अगर मैं कहूँ को केतु स्थान की तरफ बनता है। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि जीवन के अंदर भाग दौड़ करें तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी, ये रेखाएं बताती हैं। थोड़ा बहुत मानसिक टेंशन को भी दर्शा रही हैं। व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात करते हैं। व्यापारिक रेखा शुक्र पर्वत से निकल जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सहयोग मिलता है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि ये वो रेखाएं हैं कि यदि आप व्यापार करेंगे तो आपको एकदम से अपने जीवन में व्यापार साथ नहीं देगा। यानी कुल मिलाकर के व्यापार का अदल बदल आपको करना पड़ेगा, ऊंचाई और निचाई का सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ एक रूपता से आपको एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल व्यापार मिल जाए और आप उसके अनुसार चल जाए। ये रेखा यहाँ भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा का थोड़ा सा संबंध जो बनता है वो यहाँ कुछ चंद्र पर्वत के साथ, यानी स्थान परिवर्तन के साथ और दूर स्थान से जुड़ करके जन्म स्थान से दूर यदि जाएंगे तो या सप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस प्रकार की यहाँ रेखाएं, और इनको कई रेखा राहु रेखाओं ने काटा है तो ऐसा भी नहीं है कि जीवन अनुकूलता के साथ चलता रहेगा। यहाँ मैं थोड़ा सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद शुक्र पर्वत पढ़ता हूँ। आपने कहा है आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पैसे की बचत कब शुरू होगी? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कब शुरू होगी। अभी आपकी 35 वर्ष की आयु है, ये आपकी यहाँ 35 वर्ष से रेखा शुरू हुई, ये यहाँ पर लगभग जाकर 39 और ये यहाँ जाकर 44, यानी जीवन के 39वें और 44वें वर्ष में आपको दो झटकों का सामना करना है। या तो एक साल आगे या एक साल पीछे ऐसा हो जाता है। जब मैं 39 कह सकता हूँ तो हो सकता है 38, और जब मैं वहाँ पर 44 कहता हूँ तो हो सकता है आपको 43, 44 इसके आसपास। तो यहाँ ये दो परिवर्तन काफ़ी आएंगे। और उसके बाद में यानी ये नौकरी में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन, कुछ इस प्रकार के झटके। और इससे भी पहले भी एक छोटा सा झटका और भी है यहाँ पर। यानी अभी जो आपके जीवन में समय है 35 वर्ष की आपकी आयु है, और मैं समझता हूँ कि अभी आपको कम से कम 42 वर्ष तक तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। इसमें बहुत उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इस समय धन नहीं रुकेगा। आर्थिक स्थिति का जो असली उठान होगा जीवन में शुरू, वह समझता हूँ वो लगभग जाकर के 42-43वें वर्ष के बाद होगा। तो उसके बाद में आपकी स्थिति ठीक होगी आर्थिक, और उसके बाद पैसे की बचत भी शुरू होगी।
यदि आप आज की तारीख में पैसे की बचत की बात करते हैं तो इंश्योरेंस से या फिर आरडी से इस तरीके से आप थोड़ा बचत कर सकते हैं। लेकिन अभी तो बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए बताना, क्योंकि रेखाएं बिल्कुल भी इस बात को बता रही हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट स्थिति आपकी इस वर्तमान में है। चलिए, ये आपका हो गया। दूसरा सवाल है आपका, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जीवन कैसा रहेगा। तो चलिए, मैं उस सवाल को बाद में जवाब दूंगा। अभी मैं पहले देख लेता हूँ आपका शुक्र पर्व। यहाँ जब मैं शुक्र पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ शुक्र पर्वत जो है कुल मिलाकर बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब है। थोड़ा सा शुक्र पर्व यहाँ जब इस प्रकार से खाली ही हो जाए तो व्यक्ति के पास संसाधन के लिए स्वयं की कमाई से बहुत टिपिकल स्थिति दिखलाई पड़ती है। यानी वर्ष भर में जो संसाधन है वो सामान्य किस्म के संसाधनों को दिखलाने वाला आपका हाथ है। जब ये दो मंगल सपोर्ट रेखाएं मिल जाती हैं तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से या अपनी संपत्ति से मकान होता है। साथ ही साथ ये वो रेखाएं हैं जो आपको कम से कम अभी 25 वर्ष से लेकर के और कह सकते हैं कि आपके 40 वर्ष तक आपको हर मुसीबत से निकाल करके ले जाएंगी। तो चलिए, ये रेखाओं का फल हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम सीधा सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से ये आयु रेखा जाकर के चलती हुई और यहाँ ये पहुँच गई। तो ये इस प्रकार की जब रेखा होता है लगभग 74-75 वर्ष की ये आयु रेखा के रूप में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जीवन कैसा रहेगा, आपका ये सवाल था। तो चलिए, मैं इस पर आ जाता हूँ। यहाँ जहाँ आप यहाँ बात करते हैं और जहाँ ये राहु रेखा काटती है, थोड़ा सा आयु रेखा को काट रही है, यहाँ से राहु रेखा इस तरीके से आयु रेखा को यहाँ काट रही है। तो ये अपने आप में आयु रेखा का वो खंड है जो 10-20, हाँ बिल्कुल इस समय ही समझ लीजिए, या इससे एक साल पहले या आगे, यानी कुल मिलाकर 34 से 36 वर्ष के बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य को आप ध्यान रख करके चलें। स्वास्थ्य के खराबी के संकेत यहाँ हैं। कोई बहुत बड़ी स्थिति खराब नहीं कह रहा हूँ, तो उस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये आपके स्वास्थ्य की स्थिति है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है, आप चिंता ना करें, बढ़िया रहेगा जीवन स्वास्थ्य के हिसाब से। और कोई ज़्यादा विशेष खराबी हाथ के अंदर ना हृदय रेखा पर है, ना बुद्धि रेखा पर है, ना ही आपकी आयु रेखा पर है। किन किन लोगों का सहयोग मिलेगा, आपने कहा किन किन लोगों का। देखिए, पत्नी का सहयोग तो मिल नहीं रहा, संतान का सहयोग भी आपको नहीं मिल रहा, माता पिता का सहयोग भी आपको नहीं मिल रहा। तो जब 3 मुख्य लोगों का नहीं मिल रहा तो भैया सिर्फ एक ही आदमी का हाथ पकड़ना चाहिए, और वो ईश्वर का हाथ। तो बिल्कुल यहाँ आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा सहयोग नहीं मिलेगा, आपको स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को उठाना पड़ेगा। किस क्षेत्र में वे कौन से कार्य करने से लाभ होगा। चलिए, व्यापारिक रेखा देखता हूँ। अभी वर्तमान के हिसाब से मैं तो कहूँगा अगर कभी व्यापार करना पड़े तो आप कम से कम 42-44 वर्ष से पहले ना करें एक बार। अभी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है, अब व्यापार भी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें जो लाभ की स्थिति है या नौकरी की स्थिति है, दोनों ही स्थितियों में चाहे व्यापार करें चाहे कुछ करें, अभी तो आपको जैसे जैसे मैंने बताया कि कब कब अप डाउन का सामना करना पड़ेगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो व्यापार कोई सा भी कर लें आप, उसमें ही आपको अप डाउन का सामना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बुध पर्वत का और बृहस्पति पर्वत का अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। बुध बृहस्पति का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो खाने पीने की चीज़ों का, किराना से लेकर के रेस्टोरेंट से लेकर के आध्यात्मिक क्षेत्र यानी कोचिंग सेंटर तक या पढ़ाने तक या पुस्तकों तक या प्रिंटिंग प्रेस तक, तो उधर खाने पीने के सामान और उधर प्रकाशन के काम, तो ये 2 काम यहाँ पर बनते हैं। आपकी भाषा शैली के द्वारा कहीं नौकरी कर सकते हैं। तो बुध और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट है, उससे संबंधित जो काम मैंने बोलते हैं तो वो काम आप कर सकते हैं। उन चीज़ों की आप सप्लाई कर सकते हैं। आप ब्रेकरी का काम भी कर सकते हैं। तो फूड में ब्रेकरी भी हो गई और उधर प्रकाशन से संबंधित कार्य, 2 कामों में आपको यहाँ सफलता के योग मिलते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन अप डाउन का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, वो हाथ में लिखा है। सामाजिक व राजनीतिक रूप से जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए सूर्य पर्व को देखा जाता है, वो आपका अनुकूल है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, वो अनुकूल है। राजनीतिक रूप से यदि आप थोड़ा लाभ लेना चाहेंगे तो आपको मिल सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यदि आप ये चाहें कि मुझे किसी धन की प्राप्ति हो जाए तो वो नहीं होगी।
भविष्य का जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक भविष्य का जीवन कैसा रहेगा। पत्नी से संबंध तो आपको साध कर रखने होंगे अपने आप। साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं भविष्य के जीवन की, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बहुत अच्छा तो 42-43वें वर्ष के बाद ही शुरू होगा। तो चलिए आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मंत्रमणि जिमी विषम ब्याल के मेटे ही जाए कुलंक वाल के। मंत्रों के जपने से बुरा सा बुरा माथे पे जो लिखा है वो भी मिट जाता है, और मैंने देखा है हाथ की रेखाएं भी अच्छी हो जाती हैं, खराब मिट जाती हैं। तो आइए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए रोज़ाना आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना होगा। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए, और साथ ही साथ दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करिए। तो 2 आपको करने हैं। इन पाठों को कैसे कैसे करते हैं, जो आपकी दरिद्रता को दूर करेगा और सारी संकटों को दूर करेगा। जहाँ तक रतन का सवाल है, आपने ये दोनों अंगूठियाँ जो टच करके पहन रखी हैं ये गलत हैं। अगर पुखराज है तो अपने आप में ठीक है यहाँ पर, और यदि ये सिर्फ शनि का छल्ला पहन रखा है या नीलम पहन रखा है तो ये आपका रतन बनता नहीं है। तो ठीक है, आपका ये रतन बनता है और ये पूजा बनती है, मैंने बताई। इनको करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।